हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हमारी अर्थव्यवस्था चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हो गया राज्य एवं राष्ट्रीय की आय, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं। यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होते हैं, तो हम 3 भाग कवर कर लिए हैं और यह लास्ट भाग है। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो वहीं से आप जाके चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बाबू। हालांकि चंद्रिका में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे स्टूडेंट सब, तो उसका हम सबका एक तरह से जो कि सही उत्तर दे दिए हैं। यानी कि कुछ ऐसा प्रश्न आ गया था, क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या हानि हो सकता है या फिर क्या लाभ हो सकता है। तो हालांकि हम आपको बाबू बता दें कि हानि नहीं होता। ठीक है, हानि नहीं के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ तक कि लाभ ही होता है। हालांकि चंद्रिका के बारे में आप लोग तो पहले से ही सुने ही होंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करना बुरी बात है, या फिर जो पढ़ने में कमज़ोर छात्र होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिसका पुअर माइंड सेट रहता है वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट चोरी करते हैं। व्हाट एवर यानी कि बाबू आप ठीक इसी से रिलेटेड यानी कुछ कर करके आप सुने होंगे। ठीक है, तो हम आपको बता देते कि बाबू देखो, सबसे पहले तो हम आप लोग के थैंक यू इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि इस पर आप लोग प्रश्न खड़ा कर दिए। ठीक है, तो प्रश्न खड़ा कर दिए तो यानी कि आप लोग के आगे बढ़ने की जिज्ञासा है। ठीक है बाबू, और यही होना चाहिए। हालांकि अगर आप आज से देखो, यह शब्द कहाँ से प्रचलित है, यह शब्द ज़्यादा प्रचलित ज़्यादा दिन का है ही नहीं। अब आज से ठीक से 50 से 60 साल पीछे जाओ, वहीं से यह शब्द प्रचलित है कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला पुअर स्टूडेंट होते हैं, पुअर माइंड सेट का स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो कमजोर छात्र होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करना यानी कि चोरी करना। व्हाट एवर यानी कि इसी यानी कि यही से रिलेटेड कुछ शब्द जो प्रचलित है आज से ठीक 50 से 60 साल ही पुराना है। और आप लोग यह प्रश्न खड़ा कर दिए है। ठीक है बाबू, कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यानी कि इससे रिलेटेड आप लोग बहुत प्रश्न पूछे। ठीक है, तो बहुत जो प्रश्न पूछे बाबू, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि यह क्वेश्चन होना ही चाहिए। जिस पर आपको डाउट लगे तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में करो, हम उसका फुल डिटेल्स देते थे। हालांकि आप लोग भी जानते ही होंगे कि बहुत सारे कोचिंग में बताते ही नहीं कि चंद्रिका इस्तेमाल करो। क्यों नहीं बताते हैं तो आप लोग जानते हैं। इसका देखो, नहीं बताने का भी बहुत सारा रीजन होता है। ठीक है, देखो हम कोई सर का बुराई नहीं करते या फिर कोई कोचिंग का बुराई नहीं करते। ठीक है, लेकिन सर को वहाँ बताना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या अच्छा होता है। कम से कम देखो, हम जैसे कि मानकर चलो, क्यों बताना, अरे तुम लोग हमारे देखो, तुम लोग जो है कोई सर के समय यानी कि तुम्हारा समय अब हमारा समय हो गया। ठीक है, तो जो तुम 1 साल के लिए हमारे पास आते हो, तो फिर यहाँ से अगर फेल हो जाते हो एग्जाम में, फिर कुछ सीख नहीं पाते हो, तो फिर तो एक तरह से बुझो कि हम तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो हमको कोई भी सर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थी को ना बताए। ठीक है, ये बहुत सारे सर शर्माते रहते हैं कि चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या होता है नहीं होता, अगर हम बता देंगे तो पता नहीं स्टूडेंट छोड़कर भाग जाएंगे, फन्ना चिन्ना। ठीक है बाबू, तो ये सब भी गलत बात है। देखो बाबू, तुमको हम यानी कि पिछला वीडियो में मानी सारा डिटेल्स बता दिए चंद्रिका का। ठीक है, एक करके पूरा डिटेल्स हम बता दिए। ठीक है, तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो बाबू। ठीक है, तो चंद्रिका जो आप आराम से इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि किसी का कोचिंग छोड़ दोगे। यानी कि आप कोचिंग छोड़ दोगे तो यानी कि तुम कुछ समझ ही नहीं पाओगे बाबू। देखो चंद्रिका क्या है, चंद्रिका क्या है, माने कि आप कोई भी क्वेश्चन में पढ़ते फंस जाते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप सिर्फ यहाँ से हेल्प ले सकते हो। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप चंद्रिका में भी पढ़ने से नहीं समझते हो। ठीक है, लेकिन जब आप चंद्रिका में पढ़ लेते हो एक बार, यानी कि रिवाइज कर लेते हो उस क्वेश्चन का, तो फिर वहाँ सर जाते हो, तो फिर कोचिंग में जाते हो तो वहाँ सर जो बताते हैं तो आप उसे एक बार में, यानी कि सर को हल्का हिंट देते ही आप उसे एक तुरंत कैप्चर कर लेते हो, यानी एक बार में ही समझ जाते हो, और फिर उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहता है उसका पूरा सॉल्व कर देते हो। ठीक है बाबू, तो चंद्रिका का मतलब ये मत समझना ना कि हम कोचिंग छोड़ देते हैं या फिर कोचिंग कहीं पकड़ते ही नहीं है। चंद्रिका सिर्फ एक तरह से हल्का यूजफुल है। ठीक है बाबू, अब जैसे कि आपको हम पहले बता ही दिए हैं कि चंद्रिका से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, व्हाट एवर यानी किसी रिलेटेड जितना सारा प्रश्न था हम सब पिछला वीडियो में सब कुछ बता ही दिए हैं। ठीक है बाबू, तो आप चंद्रिका से खुल के इस्तेमाल करो, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन आंसर अगर आप लिख कर एग्जाम में भी लिखते हो तो यहाँ से कोई नंबर नहीं काटा जाता है। हम आपको सारा कुछ डिटेल्स बता ही दिए हैं। ठीक है बाबू, तो आपको कोई भी चैप्टर में, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आंसर छूट गया है तो उसे आप जाके वहाँ से एक तरह से कवर कर सकते हो। ठीक है बाबू, तो अभी तक आपको हम जितना समझाए आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई रखो। तो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।